नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए जो नोटिफिकेशंस है वो दिसंबर में ही आ गया था। 11 दिसंबर 2024 को आ गया था, जिसमें जो वैकेंसी टोटल जो वैकेंसी थी वो 548 थी। उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की संयुक्त भर्ती आई थी। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 पद हैं और जो संस्कृत शिक्षा विभाग में उसमें टोटल 48 पोस्ट हैं। उसमें ये गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में अलग अलग पोस्टें आपको दे रखी है। ये नोटिस आपके दिसंबर में ही आ गया था और ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी था और कई लोगों ने उस टाइम नहीं पढ़ पाए थे, कुछ चीज़ें भूल गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस नोटिस से संबंधित काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें नीचे विशेष नोट करके दे रखा है कि इसमें से आपको ये माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में जिसमें आप पोस्टिंग चाहते हो उसको प्राथमिकता देनी होगी। यानी कि जब हम आवेदन करेंगे हमसे पूछा जाएगा कि आप माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राथमिकता देंगे या संस्कृत शिक्षा विभाग को। यानी दोनों विभागों में वैकेंसी है, 500 है शिक्षा विभाग में और 48 है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में है। तो जब भी आपकी जो मेरिट बनेगी तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा। तो आप अपने स्वयं विवेक से किसी को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड आप ये कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि हम जब आवेदन जो भी करेंगे, वैसे सभी को पता ही है, जो हमारे जो आवेदन है वो SSO ID से भरे जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हमारे में से जो आवेदन कर चुके हैं पहले से, जिन्हें किए हैं, वो SSO के माध्यम से ही हमारे जो आवेदन होते हैं। और उसमें जो OTR कराया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें 600 और 400 जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो OBC के हैं उनके 600 का, बाकी SC ST के उनके लिए 400 का जो टोकन कटता है वो करके हमारा जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद दोबारा फीस नहीं लगती है। तो ये जो काफ़ी लोगों को पता है और जो नए लोग हैं उनको मैं ये बता देता हूँ। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह, जाति मूल वगैरह है, वो आपको इसमें डिटेल सही भरनी है जिसके SSO अपडेट नहीं है। बाकी जो OTR करेंगे तो उसमें 10वीं की मार्कशीट के आधार पर नाम, पिताजी का नाम सेम टू सेम आपको सारा रिकॉर्ड है वो इसमें एंटर करना है। और इस फीस की बात, अब ये जो पद आए हैं ये जिलेवार आए हैं, आप इसमें जिलेवार पद भी आप देख सकते हो। अभी आवेदन हमने किसी ने किया नहीं है, तो जब हम आवेदन करेंगे तो हो सकता है ये प्रेफरेंस आपसे पूछ ले। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पूछ ले। तो आप पहले ये नोटिस पूरा देखें, अपने जिलेवार कितने कितने पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें पोस्ट हैं वो देख सकते हो। ठीक है, ये प्राथमिक जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो पोस्टें हैं वो जिलेवार बताई गई। ये माध्यमिक शिक्षा, उसमें भी गैर अनुसूचित जो नॉन TSP के ये बताई गई है। और अगले पेज पे भी बाकी जो जिलों की है वो अगले पेज पे है। और ये बाकी वाले जिलों की, और ये जो TSP एरिया है, जो TSP के जिले है, उनमें भी अलग अलग ये पोस्ट है वो बताइए। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आप देख सकते हो, पहले नॉन TSP जिसमें 44 पोस्ट है और TSP में 4 पोस्ट हैं। ये जो पद है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने रिक्त पद है, उनकी ये सूचना बताई गई है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें आप अपने ये नोटिस आप पूरा पढ़ लेना, आपकी जाति प्रमाण को लेकर या जिले को लेकर, वो सारी आप इसे पढ़ लेना। जो इससे कोई खिलाड़ियों के से संबंधित है वो आप अपने, जो भी इससे संबंधित खिलाड़ी हो वो आप इसमें जो सारी सूचना है वो आप अपने पर जो लागू होती है वो देख लेना। मैं जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो भर्ती है जो पे लेवल 10 की है, पे लेवल 10 की है, जिसे अच्छा माना जाता है शुरुआती तौर पर। तो ये पे लेवल 10 की भर्ती है। अंदाजन देखा जाए तो कम से कम शुरुआत में जो लगभग 25,000 आसपास या प्लस ऐसा इसमें पेमेंट आपको जो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक होता है उसके बराबर है, लगभग मिल जाता है। अब योग्यता की हम इसमें बात करते हैं तो ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको सावधानी पूर्वक देखनी है कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता को लेकर मैं बात करूंगा कि इसमें कम से कम आपकी जो योग्यता वो 12th पास जरूरी है। सबसे पहले जो है वो 12th पास आप होने चाहिए, 12वीं पास आप
होने चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी हो, लेकिन 12वीं पास होने चाहिए। उसके साथ आपने लाइब्रेरी के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, जो इग्नू कराती है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, या DLIS कंप्लीट होना चाहिए, एक और होता है BLIS। ठीक है, अब देखिए जो DLIS होता है वो 12वीं पास होने के बाद ही होता है, वो 1 साल का होता है, ग्रेजुएशन के दौरान कर लेते हैं डिप्लोमा। BLIS होता है वो BA के बाद होता है, यानी BA BSc BCom जो ग्रेजुएशन उनके बाद होता है, वो भी 1 साल का है। ठीक, अब कम से कम आपका सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा है तो चलेगा, और हायर है तो कितना भी MLIS वाले भी कर लेंगे, या लाइब्रेरी साइंस जिसने UGC नेट भी करा है वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता वो है 12th। सी लिस्ट तो बहुत कम लोगों के होगा, लेकिन DLIS बहुत सारे लोगों का है, और काफ़ी लोगों के BLIS भी है, तो ये आपके होना चाहिए। मैं इसमें पास होना चाहिए, परसेंटेज की इसमें बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो भी लाइन जैसे ये सर्टिफिकेट की लाइन इसमें ये B लिस्ट की, ये D लिस्ट की ये बात की हुई है। दूसरा, आप हिंदी में कार्य करने का अनुभव और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। ठीक, अब एक इसमें ये चीज लाइन लिखिए, अंतिम वर्ष में सम्मिलित। अंतिम वर्ष कौन से? इन सर्टिफिकेट में जो उनके लिए है, यानी कि जो अभी जिनका कोर्स चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए क्या है कि जो मुख्य जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, उससे पहले इसका रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि इसकी जो परीक्षा है लाइब्रेरी की, ये 27 जुलाई को है, तो आपका जो रिजल्ट है 26 जुलाई 2025 तक आना चाहिए। वो बात इसमें ये कही गई है, और उसमें नीचे भी इस बात का जिक्र किया हुआ कि उस जो परीक्षा की तिथि से पूर्व अर्जित अनिवार्य होगी। ठीक है, ये है। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, और मैं अभी कंफ्यूजन आपका अभी हाथों हाथ आपका कंफ्यूजन दूर रहता है, और वो भी प्रूफ के साथ आपका दूर करूंगा कि ये क्या है। इसके लिए मैं आपको अभी अभी जो अपीयरिंग जिसका कोर्स है वो है जनवरी 24 वाले और डिफॉल्टर का। वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप जनवरी 24 वालों के लिए, या भी जो डिफॉल्ट भर रहे हैं, उनको ये चीज समझाने के लिए मैं आपको साल भर पीछे ले चलूंगा। अभी जो कंफ्यूज हो रहे हैं ये, या जो संशय है, वो है जनवरी 24 वालों के लिए। ठीक है, जिनके अभी थ्योरी पेपर 6 मार्च को अंतिम पेपर है, बाकी प्रैक्टिकल रह जाएंगे। ठीक, अब इस आपको समझाने के लिए पूर्व के साथ मैं चलूंगा जनवरी 23। ये जो मार्कशीट है परीक्षा दिसंबर 23, यानी कि जो जनवरी 23 वाले थे उनकी है। ठीक, इनका जो थ्योरी का जो रिजल्ट आया था वो आया था 25 जून 24 को, यानी कि जनवरी फरवरी या मार्च 24 में इनके जो थ्योरी पेपर हुए थे। जनवरी 23 वालों के जनवरी फरवरी मार्च 24 में इनके पेपर हुए थे, रिजल्ट आया था 25 जून को। ठीक, और मुझे स्पष्ट याद है जो, और फिर इनके जो प्रैक्टिकल है वे जुलाई अगस्त सितंबर में हुए थे। सितंबर की अब कौन सी तारीख है थी 24 वाले की, और 25 सितंबर को इनका रिजल्ट आ गया था। 25/9/24 को इनका प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया था, और थ्योरी का रिजल्ट आया था 25/6/24 को। अब ये चीज आप ध्यान रखना, ये थ्योरी का रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकल का रिजल्ट है। अब एक आम स्टूडेंट रिजल्ट किसको मानता है? जब वो सारे पेपर का रिजल्ट है, यानी कि 25/9 को। लेकिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट दी आप यहाँ पे देख रहे हैं 25/6/2024 है। ठीक है, ये ओरिजिनल मार्कशीट का फोटो किया हुआ, ये चीजें हटा दी गई है सिक्योरिटी की पर्पज से, बाकी इसमें कोई बनावटी चीज नहीं है। जो आम स्टूडेंट इसको 25 सितंबर से मानता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय रिकॉर्ड में, ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट ये है। तो ये तो होगी जनवरी 23 वालों की बात। अब हम जुलाई 23 वालों की भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो जुलाई 23 वालों के लिए जो रिजल्ट आया था, मैं आपको अंक तालिका भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आप अंक तालिका देख रहे हैं, ये परीक्षा जून 24 की है, और जो एडमिशन है या पहली बार जो जुलाई 23 वालों का है। ठीक है, और इनका जो थ्योरी का रिजल्ट है ये पिछले नवंबर 24 में आया था थ्योरी का, और अभी इनका जो प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो फरवरी में आते आते 19 फरवरी 2025 को इन्होंने डिफॉल्टर की एग्जाम की सूचना दी थी
कि आप डिफ़ॉल्टर भर सकते हैं, ठीक। और ये आम नॉर्मल जो स्टूडेंट है, सामान्य, वो ये समझता है कि इनका रिज़ल्ट वो 19 फरवरी 2025 को जारी हुआ, लेकिन जो स्कूल जो ओरिजिनल इसके रिकॉर्ड में 22 नवंबर 2024 में जो इसकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिज़ल्ट ये है, ठीक। अब इस बीच में क्या हुआ था कि 16 फरवरी को सेकंड ग्रेड की आरपीएससी की जो लाइब्रेरी की एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी है जिन्होंने दिसंबर में एक विड्रॉ करने का ऑप्शन आया था कि आप किसी की डिग्री वगैरह, तो कई लोगों के फोन भी मेरे पास आए, तो मैंने तो उनको बता दिया कि जो पिछले जो पहले जो मार्कशीट, मैंने कहा रिजल्ट आती, जो डेट आती है आपकी थ्योरी की आती है, ये नवंबर दिसंबर में जो रिजल्ट आया डेट वो रहेगी, आप विड्रॉ मत करो, एग्जाम आप दे दो, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने वो चीज को समझा, मेरी बात को माना, फॉर्म विड्रॉ नहीं किया और सेकंड ग्रेड की ये जो एग्जाम भी दिया, और रिजल्ट जो भी होगा वो एक अलग बात, लेकिन कुछ लोगों ने माना नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने उल्टी पुल्टी बातों में आके वो फॉर्म विड्रॉ कर दिया, ठीक। अब यही यही जो सेम टू सेम कंडीशन है जनवरी 24 वालों के साथ, क्योंकि जनवरी 24 वालों के जो पेपर 6 मार्च को पूरे हो रहे हैं, और इनका जो रिजल्ट है मई जून में आ जाएगा, मई जून में ये आ जाएगा, और मई जून की कोई भी डेट होगी, जो थ्योरी पेपर वाला रिजल्ट, प्रैक्टिकल भी मई जून में हो जाएगा लगभग, और रिजल्ट थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन जब भी उनकी ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है ये मई जून की होगी, कोई भी होगी, तो मई जून की जो भी डेट होगी वो 27 जुलाई से पहले की होगी। क्या होगी? 27 जुलाई की पहले की होगी। तो अभी जो डिफॉल्टर हैं या जिनके प्रैक्टिकल बाकी है, तो उनको मेरे हिसाब से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जनवरी 24 वाले हैं, उनके लिए जो डेट होगी वो मई जून ये 25 वाली होगी, 27 जुलाई से पहले है। और जो जुलाई 24 वाले हैं, उनकी कोई संभावना नहीं है कि 27 जुलाई से पहले उनका रिजल्ट है, क्योंकि 27 जुलाई से पहले हो सकता है उनके पेपर भी ना हो, तो उनके लिए अभी कोई इसमें नहीं है। जो जनवरी 24 वाले हैं, वो इसमें या डिफ़ॉल्टर हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को हो रहा था कि करें या ना करें, तो मैंने आपका ये कन्फ्यूज़न है विथ प्रूफ़ आपके साथ प्रूफ़ मतलब आपको बता दिया कि क्या चीज़ रहने वाली है, क्या करना है, और दूसरा आपको सावधानीपूर्वक सारा भरना है। और अभी जनवरी 24 वाले हैं, वो अपीयरिंग लगाएँ। जो जनवरी 24 वाले हैं, वो अपीयरिंग लगा के, और 2025 करके अपीयरिंग अपीयरिंग लगा के 2025 वर्ष लगा के इसमें आप कर सकते हैं। 2025 में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये आप अभी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये शैक्षणिक योग्यता को लेकर सारी जो बातें थी, वो हो गई हैं, और हम आगे इसमें जो और चीज़ें वो हम देख लेते हैं। और इसमें हम आयु की बात करें कि आयु सीमा भी आती है। तो इसमें आयु की गणना है 1 जनवरी 2025 से कम 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष, ये होनी चाहिए। कम से कम इतनी होनी चाहिए। और उसके बाद अलावा भी जैसे कोई एससी एसटी का, उनको 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी वगैरह के जो है, महिला को 5 की, और भी अन्य जो इसमें दिए हुए हैं। और उसके अलावा अभी 2022 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो उसमें +2 ईयर की आपको छूट मिलती है, क्योंकि बीच में वैकेंसी नहीं आई थी। तो आयु की भी जो जिनकी उम्र दराज़ 40 प्लस ऐसे कुछ लोग हैं, उनके लिए भी 2 साल का और फ़ायदा हो गया है। ये उम्र की हो गई बात। और ये जो आवेदन है, ये आप 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। तो आपको मार्च के अंदर आपका आवेदन है वो हो जाना चाहिए। मार्च के अंदर आपको आवेदन कर देना है। ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई को, वो फिक्स है। और एडमिट कार्ड है वो आपके वेबसाइट पर आ जाएँगे, वेबसाइट पर आप अपलोड किए जाएँगे। आप जिनको आप एसएसओ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसओ से डाउनलोड आप कर सकते हो। तो आवेदन को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं, जो फ़ोटो साइन वगैरह वो सारे मैंने आपको बता दी हैं। तो आप अभी भी काफ़ी समय आराम से पहले नोटिस को पढ़ लें पूरा, सारी जो चीज़ें हैं अपने दिमाग में बिठा लें, जो नोट करनी है वो कर लें। कोई चीज़ जाति मूल वगैरह कोई ऐसा कोई कमी पेशी हो, तो आप इसको नोटिस को पढ़ के आप पूरी कर लें। फिर आप आराम से इसको आवेदन को करें। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया
मेहनत करें। अगला जो वीडियो मेरा होगा वो सिलेबस को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ ये, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे फॉर्म विड्रॉ करने की, मान लो महीना भर या ऐसे कुछ लगता है, कोई किसी को रिजल्ट आ जाए फिर भी उनको मतलब बैक रह जाए, तो उनका तो रिजल्ट टाइम पे आएगा नहीं, तब वो फॉर्म विड्रॉ करा सकता है। तो उसकी सूचना आ जाएगी, उसका भी ध्यान रखना है। तो य- ये भी है एक और महत्वपूर्ण सूचना है इसमें, आप फॉर्म विड्रॉ भी करा सकते हैं। भविष्य में वो हमें पता चल जाएगा, महीना भर पहले, जुलाई से पहले भी पता चल जाएगा, तो हम वहाँ से फॉर्म विड्रॉ करा सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो। नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है। तो ये जो सूचना थी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के नोटिस को लेकर, अभी आवेदन शुरू है, आराम से पढ़ के आराम से कर लें। और अगला जो वीडियो है इसके जो सिलेबस को लेकर, मैं जो पाठ्यक्रम को लेकर अगला मैं वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।